यू आर वेलकम। ये जनरल नॉलेज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में लगभग 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? नोबेल पुरस्कार सन 1901 में शुरू हुए हैं। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। पायरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़े नामक अंग को प्रभावित करते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। डेविस कप का संबंध टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र का लेखक है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? पुणे के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? सन 1872। भारत में पहली जनगणना सन 1872 में हुई। आप इन सारे क्वेश्चंस का लाभ लें। ये लगभग 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने इन सारे वीडियो नहीं विजिट किए तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो विजिट करें। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? टेनिस। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष रहे हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10। भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री
क्लेमेंट एग्ली था। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य के रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था कि पौधों में जीवन है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर तक मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर में। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल सन 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को एक्जिमा रोग प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल के द्वारा स्काउट्स एंड गाइड की स्थापना की गई। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? याद रखें, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सन 1920 में। इस प्रकार की डेट आप याद रखें, एग्जाम में सीधे ही पूछी जाती है। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। थैंक यू।